सबसे पहले मेरे भाई बहनों, अगर हम अपनी भारत माता से प्रेम करते हैं तो हमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये वास्तविकता है। आज जो हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारे भारत माता का श्रृंगार खराब हो रहा है। और दूसरा, हमारी भारत माता की जो पोषक है गौ माता, इसी प्लास्टिक के कारण आज दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारी माताओं को हमने देखा है, माताएं बाजार में जाती है तो अगर 5 तरह की सब्जियां लाएगी तो 5 तरह की थैलियां लाएगी। एक थैली में नहीं लाती, क्योंकि घर पे आने के बाद अलग अलग कौन करेगा, इसलिए अलग अलग थैलियों में ही सब्जियां लाती है, अंगूठों में डाल करके, उंगलियों में फंसा करके लाती है। फिर सब्जी को जैसे साफ किया, छिलके निकाले, छिलकों को उसी थैली में डाल करके फिर आंगन में फेंक देती है। हम इतने धर्मात्मा तो है ही नहीं मेरे भाई बहनों की गाय माताओं को घर पे बांध दें। 3 करोड़ बची कुछ गाय माता है और 100 करोड़ हिंदू है। 100 करोड़ हिंदुओं पर 3 करोड़ गाय माता। आप सभी व्यापारी लोग अच्छी तरह से गणित लगाना जानते हैं, मुझे पता है। 35 लोगों पर एक गाय माता आती है, फिर भी वो रोटी के चक्कर में मेरे भाई बहनों दर दर ठोकरे खाती है। फिर जब भूखी पैसी वो ठोकर खाती है तो उन छिलकों को खाने के लिए वो गौ माता उस प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाती है। और प्लास्टिक विघटित नहीं होता है तब मेरे भाई बहनों पेट ही पेट में रहता है, फिर खाना पच नहीं पाता, आंतें खराब हो जाती है। फिर गोबर भी मलद्वार से नहीं निकल पाता, गोबर भी नाक के द्वारा निकलता है। बहुत सारी गौ माताओं का गोबर हमने नाक के द्वारा जो निकलता हुआ देखा है ना, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि उनके आंतों को हमने खराब कर दिया प्लास्टिक के कारण। वो आंतों में प्लास्टिक जम गया, वो विघटित नहीं हुआ, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उसके बाद में मेरे भाई बहनों गाय माता तो खाना पीना ही बंद कर देती, क्योंकि आंतों में माल जब तक जमा हुआ है तो वो पचाएगा भी नहीं और भूख भी नहीं लगेगी। उसके पश्चात मेरे भाई बहनों गाय माता जी गोलोक पधार जाते हैं। गाय माता का पेट फाड़ने के बाद 70 से 80 किलो प्लास्टिक की थैलियां मिलती है। अब बताओ, एक तरफ तो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे और दूसरी तरफ 3-3 फीट ऊंचे ऊंचे छलांगे लगा करके भारत माता की जयकारे लगाने वालों, ये कौन सी आपकी मातृभूमि की भक्ति है? ये कौन सी भारत भूमि की भक्ति है? हमने प्लास्टिक बैन कर रखा है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म नहीं हुआ है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अब आप इंतजार करोगे कि भाई मोदी जी बताएंगे ना फिर लोग बंद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। आप खुद बाजार में प्लास्टिक की थैलियां ले जाना बंद करो। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो। आप रोटी नहीं जिमा सकते, गौ माता को रोटी मत जिमाओ। आप घर पे गौ माता नहीं ला सकते, मत लाओ। लेकिन अगर जीवन में हम प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल बंद कर देंगे तो मेरे भाई बहनों आज के जमाने इससे बड़ी गौ भक्ति और कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी गौ भक्ति और सबसे बड़ी राष्ट्र भक्ति भी यही है आज के जमाने की। तो हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें, कपड़े की थैली ले जाए। और देखो, जितने भी आप मेरे सामने बैठे हो, कहीं ना कहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो काम करता है मेरे भाई बहन, समाज उसका अनुकरण करता, अनुसरण करता है। और फिर जब प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा, गौ माता सुरक्षित होगी, तो फिर से हमारा देश फिर से अखंड होगा, अमर होगा। क्योंकि गौ माता भारत माता की मेरे भाई बहनों रक्षा का एक सूत्र है। क्योंकि जहां जहां गौ माताएं खत्म हुई है, वहां वहां से हिंदुस्तान का टुकड़ा अलग निकला है। मेरे भाई बहनों, जम्मू कश्मीर में पहले बहुत सारी गाय माताएं हुआ करती थी। कश्मीरी पंडित गौ माता की सेवा करते थे। लेकिन बाद में जब केसर की ट्रॉलियां भरने लगे और सेव के बगीचे के रेट बढ़ गए, तब उन लोगों ने लालच के चक्कर में गौ माताओं को घर से बेघर किया। परिणाम स्वरूप कत्लेआम शुरू हुआ, गाय माताओं की हत्या हुई और कश्मीरी पंडितों का तप खत्म हुआ और उन 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके निज स्थान से भगाया गया। वो कश्मीरी पंडित दिल्ली के सड़कों पे जमे और कटोरों लेकर के बैठ गए। मेरे भाई बहनों, हमारी गाय माताएं नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? वो तो दिल्ली पहुंच गए, हम पश्चिम में जाएंगे तो मेरे भाई बहनों पाकिस्तान आ जाएगा और नीचे जाएंगे तो समुद्र में डूब करके मरना पड़ेगा।
और कहीं दूर का नहीं, चित्तौड़ का किला इस बात का प्रमाण है। अल्लाह उस दिन खिल जाया था मेरे भाई बहनों चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे सुन करके, लेकिन आक्रमण नहीं कर पाया। किसी व्यक्ति ने बताया कि इन राजपूतों की शक्ति कालिका माँ के पास है, क्या करेगा, गोमाता का खून लगा दो, इनको सब शक्ति खत्म हो जाएगी। सब्जी बेचने वाली औरत के साथ गोमाता का खून भेजा। चित्तौड़ के किले पर गौमुख कुंड है मेरे भाई बहन, उसमें वो खून मिलाया, राजपूतों ने स्नान किया, शक्ति क्षीण हुई। उसी दिन अल्लाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और 16,000 रानियों को लेकर के फिर रानी पद्मिनी ने आत्मरक्षा के लिए, गरिमा की रक्षा के लिए, चरित्र की रक्षा के लिए जोहर किया था। मेरे भाई बहनों, बंगाल से गाय माताएं खत्म हुई, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से अलग हुआ, सिंध प्रांत पाकिस्तान से गाय माताएं खत्म हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया, तेलंगाना से गाय माता खत्म होती, तेलंगाना अलग हो गया। तो फिर से ये देश खंड खंड ना हो जाए, फिर से देश अखंड हो जाए, इसलिए गौमाता की रक्षा जरूरी है। और गौमाता की रक्षा के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना जरूरी है। और तब हम कह सकते हैं मेरे भाई बहनों, किसी देशभक्त ने बड़े सुंदर शब्दों में पंक्तियां लिखी है, आप भी मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें। देश से ही प्रेम तो हर पल ये कहना